Hello everyone, I am Prabhakar Kumar and today I am going to present on the topic of cell junctions. तो सेल जंक्शन क्या होता है टॉपिक पढ़ने से पहले, जहाँ पे सेल जंक्शन किसको बोलेंगे, जहाँ पे आपका दो सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हो। ठीक है, सपोज इधर सेल ए है और इधर सेल बी है, तो इन दोनों का जो कनेक्ट, जहाँ पे ये लोग ज्वाइंट होंगे, जिससे क्या होगा, इसका भी एक पर्पज होता है सेल जंक्शन का, जो आपका आइदर मैसेज का एक्सचेंज करे या कुछ भी न्यूट्रिएंट हो या सप्लीमेंट हो, उसका वाटर का हो या कोई भी चीज़ इजीली आपका मतलब कि ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, तो बेसिकली सेल जंक्शन क्या है, जो सेल जंक्शन आर कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल्स और बिटवीन सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मतलब सेल जंक्शन क्या है, जो जंक्शन मीन्स क्या, जो लिंक बिटवीन नेबरिंग सेल मतलब क्या, जो आसपास का जो सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेबरिंग सेल। ठीक है, या एडजेसेंट सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो सामने वाला हम लोग जंक्शन किसके साथ बनाएंगे, जो हमारे जस्ट नियर बाय जो सेल होगा, आइदर सामने हो या पीछे हो या लेफ्ट में हो या राइट में हो। ठीक है, उसके बीच में हो सकता है, या नहीं तो हमारा बताए थे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रहता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, बेसमेंट रहता है हमारा कोई भी स्किन का। ठीक है, उसके साथ भी ये जंक्शन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, फिर आपका इसमें क्या है, इस दे आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू। मतलब हमारा टिश्यू का, क्योंकि टिश्यू क्या है, मल्टीपल सेल्स आर टुगेदरली फॉर्म टिश्यू। मतलब क्या, जो सेम टाइप का सेल्स अगर बहुत सारा एक साथ मिलेगा तो वो टिश्यू फॉर्म करता है ना। आज हम लोग जानते हैं हर एक सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे नर्व सेल है तो वो हमारा सिग्नल का कंडक्शन करेगा एक नर्व सेल से दूसरे पे। ठीक है, तो इससे ही हमारा क्या है, जो हमारा ये जो टिश्यू जो है, तो मतलब सेल्स आपस में मिलके एक टिश्यू फॉर्म करता है, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। और टिश्यू भी कब सिग्नल परफॉर्म करेगा, जैसे हम लोग इधर आपस बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हो, अगर हम एक इंफॉर्मेशन अगर सपोज इसको देंगे और ये अपने तक ही वो इन्फॉर्मेशन रख लेगा, तो मतलब वो सही से फंक्शन कर रहा है। तो उसको फंक्शन को प्रॉपर वे में चलाने के लिए क्या करना होता है, एक चैनल बनाना होता है। चैनल मतलब क्या, लिंक। ठीक है, जो अगर ये उसको इन्फॉर्मेशन देगा फिर वो आगे वाले को देंगे, तो इससे में सिग्नल का या इन्फॉर्मेशन का पूरा सर्कुलेशन होगा, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, दे रेगुलेट इंटरसेलुलर कम्युनिकेशंस, परमेबिलिटी एंड मैकेनिकल इंटीग्रिटी। मतलब क्या, जो हमारा दो टाइप का सेलुलर कम्युनिकेशन होता है, कि होता है इंटरसेलुलर और होता है इंट्रा सेलुलर। समटाइम जो है ना, इंटर सेलुलर को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा इंटर सेलुलर क्या होता है, जो हमारा जैसे ये सेल है, ठीक है, अगर इसके बाहर अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर सेलुलर। ठीक है, अगर विथ इन द सेल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर कम्युनिकेशन। ठीक है, परमेबिलिटी तो पता ही है, सबको बताए थे। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एक तरह से काम करता है, जो कि हमारा जो हाँ सेलेक्टिव चीज़ों को वो अंदर आने देता है। ठीक है, और मैकेनिकल इंटीग्रिटी मतलब क्या, जो सेल का जो है, मतलब क्या, जो लाइफ हो या वाटर बैलेंस हो, मतलब जो भी आपका जो सप्लीमेंट हो उसका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि अंदर अंदर आना हो या बाहर जाना हो, वो मेंटेन करेगा। ठीक है, फिर हमारा ये सेल जंक्शन है, तो पर उसका तो कुछ फंक्शन भी तो होंगे ना, क्योंकि कोई भी हमारा जैसे कोई भी चीज़ पढ़ते हैं एचएपी में, उसका एनाटॉमी के बाद उसका फिजियोलॉजी भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा सेल जंक्शन का फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, फैसिलेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल। मतलब क्या फैसिलेट, मतलब क्या, जो हम जैसे बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इससे ये क्या करता है, तो जस्ट सामने वाला एडजेसेंट सेल, जैसे ये सेल है, इसका एडजेसेंट सेल ये दोनों हुआ ना। ठीक है, तो मतलब क्या, जो ये सिग्नल देगा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। मतलब ये कुछ भी कहेगा, सपोज यहाँ पे इसको वाटर का नीड हो या कुछ भी न्यूट्रिएंट का नीड हो, तो ये सिग्नल भेजेगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, आपका
कम्युनिकेशन का चैनल एक बनेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल, मेंटेन पैरासेलुलर बैरियर्स एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। बताइए तो सिलेक्टेबल परमेबल है, मतलब कुछ भी सब चीज़ों को तो अंदर नहीं आने देगा, मतलब कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को, जैसे जो कि हमारे लिए मतलब जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन से इजीली परमेबल हो इधर, या नहीं तो वो कैरियर मॉलिक्यूल रहे वो उसको फ्लो करे, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारा केमिकल मीडिएटर भी रहता है। अगर मान के चलते कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो अगर चाहेगा सेल के अंदर आना तो उसको आने देगा, नहीं आने देगा, ठीक है। तो वो हमारा एक तरह से सेल को प्रोटेक्ट भी करके रख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी मैकेनिकल सपोर्ट हो, सपोज वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वो उसमें भी आपका ये हेल्प करेगा। बैरियर का भी काम करता है, मतलब हर एक चीज़ को अंदर नहीं आने देगा, जो चीज़ ज़रूरत है एसेंशियल चीज़ों को आने देगा, नॉन एसेंशियल चीज़ों को नहीं आने देगा, ठीक है। प्रिवेंट अनवांटेड लीकेजेस ऑफ फ्लूइड एंड सॉल्यूट्स। जैसे कि हमारा ये सेल है, हम जानते हैं, मतलब क्या ये जंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा हमारा, मतलब क्या, जो प्रिवेंट अनवांटेड लीकेजेस, जैसे हम लोग टाइट जंक्शन देखे थे ना, वैसे टाइटली एक दूसरे से था ना, सेल ए सेल बी टाइटली क्लोजली अटैच था। जो वो टाइट जंक्शन का एक और फंक्शन था, क्या था, जो लीकेज नहीं होने देता है, ठीक है। तो जो भी हमारा सेलुलर कंपोनेंट है वो मतलब क्या, जो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये तो क्या है, प्रिवेंट अनवांटेड लीकेजेस ऑफ फ्लूइड एंड सॉल्यूट्स, क्लियर। फिर क्या है, एंकर सेल्स टू इच अदर और टू बी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब क्या, जो एक सेल्स का दूसरे सेल्स, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी इसका आपका जो है सो एक हेमीडेस्मोसोम, डेस्मोसोम था ना, हेमीडेस्मोसोम क्या था आपका, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ था ना उसका अटैचमेंट, उसी के बारे में आपका दे रखा है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू टिश्यू। स्ट्रेंथ मतलब तो जानते ही हैं हम लोग, मैकेनिकल सपोर्ट बोल दे सकते हैं, या मतलब क्या, सेल को एकदम पूरे तरह से हर एक जो भी उसका नेसेसरी का चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है, वो प्रोवाइड करके रखेगा, जिसकी वजह से सेल को या टिश्यू को उस चीज़ के लिए मतलब क्या, जो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, ठीक है। इसके अलावा क्या है, स्टेबिलिटी तो जानते हो, मतलब सेल का मतलब क्या, जो लाइफ टाइम वो का मेंटेन, इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखता है, क्लियर। इसमें कोई डाउट। पहला तो कम्युनिकेशन करेगा, दूसरा क्या है आपका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, उसके बाद बैरियर के तौर पे भी काम करेगा, मतलब लीकेजेस नहीं होने देगा, ठीक है। फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपका सेल प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे, ठीक है। तो आपका जो कितने मतलब क्या, जो आपका नेक्स्ट क्या है, जो टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। तो हमारा सेल जंक्शन बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स के हैं। पहला क्या है आपका, टाइट जंक्शन, दूसरा एडहेरेंस, उसके बाद तीसरा डेस्मोसोम्स, उसके बाद हेमीडेस्मोसोम, फिर क्या है गैप जंक्शन। तो हमारा जैसे कि टाइट जंक्शन नाम से ही क्या पता चलता है, जो टाइटली ये जो है आपका, टाइटली ये आपका अरेंज रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपका जो है सो ये सेल ए है, ये सेल बी, तो ये इसका जंक्शन कैसे बनेगा, दोनों को एकदम टाइटली अटैच करके, ठीक है। और इसका मेनली अटैचमेंट में कौन सा क्या हेल्प करता है, ऑक्लोडिन था ना, क्लोडिन और ऑक्लोडिन, दो प्रोटीन थे। तो वो जो है ना सो आपका जैसे टाइटली पैक, मतलब क्या, जो बांध कर रखेगा तो लीकेज से प्रिवेंट करेगा ही करेगा। दूसरा नंबर, सेल को सेपरेशन भी नहीं होने देगा, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, दीज आर द जंक्शंस इन विच वन सेल्स आर टाइटली लिंक और कनेक्टेड और अटैच्ड विथ एडजेसेंट सेल और नियर बाय सेल्स थ्रू ए प्रोटीन कॉल्ड ऑक्लूडिन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है जोनुला ऑक्लूडिन है ना, इस प्रोटीन से इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग 5 टाइप का सेल जंक्शन है, और उसका लोकेशन कैसे रहता है, तो ये हम मान के चलते हैं हमारा टिश्यू है, ठीक है। हमारा ये क्या है,
पहला कौन सा बताए थे ना आपका, टाइट जंक्शन है। टाइट जंक्शन में क्या होता है, इधर सेल ए है, ये सेल बी है, ठीक है। तो सेल ए सेल बी के बीच में ये क्या कर रहा है, टाइटली अटैच्ड है ना, एक दूसरे से लिंक करके रखा है। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है, एडहेरेंस जंक्शन। एडहेरेंस जंक्शन मतलब क्या, एडहेरेंस मीन्स क्या होता है, चिपका के रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ना, सो आपका ये क्या है, सो ग्लाइकोप्रोटीन इसमें हेल्प करता है, समझे। इधर एक प्लैग फॉर्म कर लेगा, और ये आपका जो है तो ऐसे करके, जैसे ये है ना, इधर से माइक्रो फाइबर्स निकले रहेंगे, इधर जो है ना आपका, जैसे जो है ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो माइक्रो फाइबर्स जो है ना एक दूसरे के साथ ऐसे, तो कॉन्ट्रैक्शन भी तो हो रहा है ना, रिलैक्सेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है सो मेनली कौन सा प्रोटीन रहता है, एक्टिन, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कौन सा आता है आपका, और इसमें जो है ना, सो इसमें भी आपका माइक्रो फाइबर्स रहते हैं, जैसे इसमें है ना माइक्रो फाइबर्स, इसमें भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एकदम पैरेलल में पार्शियली रहते हैं, इसमें स्कैटर्ड रहेंगे डेस्मोसोम में, ठीक है। इसमें भी आपका फंक्शनिंग सेम ही है, ये आपका एडहेरेंस, डेस्मोसोम और हेमीडेस्मोसोम का। बस इसमें क्या है आपका मतलब क्या, जो इसमें क्या मतलब क्या, जो इसमें एक्टिन प्रोटीन रहेंगे, इसमें क्या रहते हैं, क्रेटिन। क्रेटिन बताया था ना, क्रेटिन प्रोटीन आपका इसमें रहेंगे, और इसमें जो है माइक्रो फाइबर जो रहेंगे वो स्कैटर्ड वे में रहेंगे, मतलब क्या, जो इधर उधर निकले हुए लग रहे हैं ना। फिर नेक्स्ट कौन सा आता है, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में तो बताए थे, जैसे मान के चलते इधर गैप जंक्शन में क्या होता है, इधर सेल ए सेल बी है, तो दोनों के बीच में जैसे पाइपलाइन नहीं रहता है, जो दोनों को, जैसे इधर एक रूम है उधर रूम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों अगर इधर से वाटर सप्लाई उधर करना है, तो इधर से एक जोड़ दिए, इधर से एक पाइप, तो सेम ऐसा ही हम एक समझ के चलते हैं, ठीक है। मतलब गैप जंक्शन में क्या होता है, जो इसे इस थोड़ा छोटा है, जूम नहीं हो रहा है, लेकिन आपका देखने से लग रहा है ना, एक पाइपलाइन जैसे है, जो दोनों को सेल ए एंड सेल बी को कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो इसका करने के पीछे भी वही सेम पर्पज है, जो आपका जो इधर का जो कंपोनेंट है, कभी अगर नीड हो तो सामने वाले सेल को हम भेज सकते हैं, या इधर अगर वाटर का लेवल मतलब नहीं होता है, फ्लूइड लेवल अगर हाई हो गया तो इधर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर आपका पांचों जंक्शन का लोकेशन दे रखा है, ठीक है। फिर आपका पहला कौन सा है, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का मेनली क्या है, फॉर्म ए सील बिटवीन एडजेसेंट सेल टू प्रिवेंट लीकेज। सील मीन्स क्या, जो टाइटली पैक करके रखेगा, ठीक है। मतलब एक सेल दूसरे सेल से टाइटली अटैच रहेंगे, जो कि इजिली सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जहाँ पे हम कोई भी चीज़ को टाइटली अटैच करेंगे तो लीकेज होगा, नहीं होंगे। फिर आपका कौन सा है, प्रोटीन्स, कौन जो हम इन्वॉल्व रहते हैं इसका मतलब बाइंड करने के लिए, कौन कौन सा प्रोटीन है, क्लोडिन्स एंड ओक्लोडिन्स, दो प्रोटीन थे ना। फिर आपका ये दोनों नाम आपको याद करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जब ये पैराग्राफ लिखोगे तो आपका वो क्लोडिन्स क्योंकि लेना होगा ना, जो हाँ कैसे ये अटैच होके रहता है। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है, होल्ड सेल टाइटली टुगेदर, मोस्टली फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू। ये मतलब क्या, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, लोकेशन एपिथेलियल टिश्यू में, प्रेजेंट इन द ऑर्गन्स लाइक स्किन, ब्लड वेसल्स एंड यूरिनरी ब्लड। आपका जो है हमारा मसल जो है ना, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स में भी ये स्मूथ मसल से क्या क्या बना रहता है हमारा, ब्लड वेसल्स और यूरिनरी ब्लड, तो वहाँ पे भी ये प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो लोकेशन में आप लिख सकते हो एपिथेलियल टिश्यू लिख सकते हो, या और स्मूथ मसल्स में जैसे कि यूरिनरी ब्लडर और ब्लड वेसल्स, ठीक है। मसल्स तो सबको पता है। फिर क्या है आपका नेक्स्ट, कंट्रोल पासेजेस ऑफ मटेरियल थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू जो है वो जो है, तो कोई भी चीज़ का मतलब क्या, जो क्या चीज़ का रेगुलेट करके रखेगा, क्या चीज़ को सेल के अंदर जाने देना है, क्या चीज़ को नहीं जाने देना है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस तो सबको क्लियर है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा जंक्शन है, एडहेरेंस जंक्शन।
एडहेरेंस जंक्शन मतलब क्या, जो स्ट्रांगली एडहेस मतलब क्या, जो स्ट्रांगली एक दूसरे से चिपके रहेंगे। ठीक है, कैसे, किससे, किसके थ्रू ये चिपकते हैं? थ्रू एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, ये है ना स्ट्रॉन्ग एडहेशन साइट्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल, मतलब क्या सामने वाले सेल से वो स्ट्रांगली अटैच रहेंगे। ठीक है, लिंक साइटोप्लाज्मिक फेस टू एक्टिन साइटोस्केलेटन, मतलब क्या जो एक्टिन प्रोटीन जो है उसके थ्रू एक सेल दूसरे सेल से जुड़े रहेंगे। फिर क्या है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल अटैचमेंट ड्यूरिंग मोर्फोजेनेटिक प्रोसेस, मतलब मैकेनिकल अटैचमेंट मीन्स क्या, जो हमारा कोई भी जो हमारा सेलुलर फंक्शन जो परफॉर्म होता है तो उसमें आपका क्या है, अपना ये जो है सो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी एडहेरेंस जंक्शन है तो हम बताए थे जो ये कहाँ पे मेनली प्रेजेंट रहेंगे, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मेनली कहाँ पे होता है? हार्ट में होता है ना। तो हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, फिर इसके अलावा हमारा इंटेस्टाइन में भी होता है। बोले थे ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड, तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। तो इसका मेनली लोकेशन कहाँ पे आपका रहेगा? हार्ट एंड स्मूथ मसल्स बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है मैकेनिकल अटैचमेंट, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस चलते रहता है ना हमारे बॉडी में। ठीक है, हेल्प्स टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स अंडर स्ट्रेस, मतलब कहने का मतलब है जो इन लोग इतना टाइटली अटैच रहते हैं जो कि इजीली हमारा मतलब क्या एपिथेलियल सेल से जो बताए थे ना, जो उससे ये सेपरेट नहीं होंगे। भले ही आपका जो है ना, जो इधर सेल ए सेल बी था, इधर आपका प्लेग फॉर्म करेगा। ठीक है, दोनों साइड में इधर से माइक्रोफाइबर्स का ऐसे निकला रहेगा, इधर से भी इसका निकला रहेगा। तो ये दोनों क्या है, एक तरह से मतलब लिंक बना लिया है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा लेकिन सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है? डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स का भी आप लोग देखे थे, जो सेमी था, मतलब क्या जैसा इसका भी सेमी फंक्शन रहेगा, जो जैसे एडहेरेंस जंक्शन का है, मतलब क्या जो मतलब एक दूसरे से लिंक करके रखेगा एक सेल को दूसरे सामने मीन्स पड़ोसी वाले सेल से, मतलब एडजेसेंट सेल जिसको बोलते हैं, आमने सामने में जो या लेफ्ट राइट में हो। ठीक है, तो उसके बीच में कौन सा प्रोटीन काम करता है? क्रेटिन प्रोटीन रहेगा, जो कि फिलामेंट किससे बना रहता है? क्रेटिन से। ठीक है, तो ये क्या करेगा जो है सो आपका मूवमेंट में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है, लेकिन ये क्या करेगा, टाइटली ये भी अटैच करके रखेगा। और ये भी आपका कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? आपका कार्डियक एंड एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है, तो ये क्या बोल रखा है? स्पॉट लाइक एडहेसिव जंक्शन, मतलब सेम टू सेम इसका भी फंक्शन सेम टू सेम कैसा है, जो एडहेरेंस जंक्शन देखे थे ना उससे ही रहेगा। फिर कंपोज्ड ऑफ एडहेरेंस एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कॉल्ड क्रेटिन, मतलब मेनली ये किससे बना होगा? क्रेटिन से। और प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन कार्डियक एंड एपिथेलियल टिश्यू। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब क्या, जो भी उसका फंक्शनिंग है, जैसे हमारा हार्ट का फंक्शनिंग क्या है, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा तभी तो ब्लड का फ्लो होगा ना होल बॉडी में। ठीक है, वही उस क्या हो गया हमारा उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फिर क्या है आपका? हेल्प्स टू मेंटेन टिश्यू इंटीग्रिटी अंडर मैकेनिकल स्ट्रेस, हमारा टिश्यू का मतलब क्या जो लाइफ को भी वो मतलब क्या जो बचा के रखता है, किस तरह पे, मतलब कोई भी जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन, मतलब क्या जो एडहेरेंस जंक्शन का मेन फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है जो वहां से वो टूट के हट जाए, मतलब टाइटली बाइंड करके रखता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा सेल्स और टिश्यू का इंटीग्रिटी मेंटेन रहता है। फिर नेक्स्ट कौन सा है? हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम नाम से ही पता चलता है, हेमी मीन्स हाफ। वहाँ पे क्या था डेस्मोसोम में? सेल ए एंड सेल बी होना जरूरी है। यहाँ पे जितना भी था सब में सेल ए सेल बी, मतलब कोई लिंक किससे कर रहा था? सामने वाला सेल से। लेकिन ये किससे करेगा? हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन से। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे? जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। ठीक है, तो ये क्या है? स्पेशलाइज्ड जंक्शन एंकरिंग सेल्स टू द बेसल लेमिना, वही बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं? बेसल लेमिना से। उससे ये क्या करेगा, जैसे ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है,
समझे? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रहता है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे ये सेल का है सपोज, तो ये क्या करेगा, इससे आपका कनेक्ट करके रखेगा, ठीक है, थ्रू आपका क्रेटिन, क्रेटिन से ही ना करेगा, डेस्मोसोम क्रेटिन से कर रहा था तो ये भी क्रेटिन से ही करेगा। हेमी बस नाम पर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सेल्स नहीं है, हेमीस्फेयर बोलते हैं ना हाफ स्फेयर को, वैसे ही ये क्या है, हेमी डेस्मोसोम मीन्स डेस्मोसोम का हाफ, एक तरह से, ठीक है। क्या बोले? डेस्मोसोम में इधर देखो, ये एक सेल है, सेल बी है, तो डेस्मोसोम कहाँ पे फंक्शनिंग करेगा, जहाँ पे सेल ए, दो सेल होना जरूरी है डेस्मोसोम के लिए, सेल ए एंड सेल बी। लेकिन हेमी मतलब क्या होता है, जो सेल, एक ही सेल रहेगा यहाँ पे और सामने वाला सेल नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रहेगा, या हमारा मतलब क्या है, ये बेसल लेमिना, उसको हम अलग टर्म में बोल सकते हैं, बेसमेंट नहीं बोलते हैं, जैसे उसके साथ ये लिंक करके रखेगा। अगर हमारा ये पूरा अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का रीजन है, इसमें सेल्स है बहुत सारा, अगर सब एक दूसरे से ही लिंक करके रखा है, इसके साथ नहीं लिंक करके रहेगा, संभव है? तो इसलिए उसके साथ भी लिंक करके, तभी तो वो टाइटली या क्लोजली पैक्ड रहेंगे ना, ठीक है। इसमें कोई डाउट? फिर यहाँ पे दे रखा है जो प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू एपिथेलियल सेल्स टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमारा मतलब क्या, जो एपिथेलियल सेल्स जो है, ठीक है, उसको किससे अटैच करके रखेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, क्लियर? बेसमेंट मेम्ब्रेन और कुछ नहीं, ये आपका बेसल लेमिनाई को ही बोलते हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। बेस किसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ का आधार, ठीक है, जहाँ से कोई भी चीज़ ओरिजिन होता है, मतलब इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं उसको। फिर लास्ट वन कौन सा है, गैप जंक्शन, इसको और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज नेक्सस, ठीक है, फॉर्म्स चैनल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये क्या करेगा, चैनल बनाएगा। चैनल मतलब क्या होता है, ये जो चैनल मतलब क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना, ये सेल है, सेल बी है, सिर्फ हमारा हेमीडेस्मोसोम ही रहेगा जहाँ पे सेल, एक ही सेल इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चैनल मतलब क्या, एक मतलब क्या, पाइपलाइन बना रहा है, तो इसके पीछे भी कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, ठीक है। तो फॉर्म्स चैनल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मतलब डायरेक्टली एक सेल अपना जिसके साथ वो चैनल बना रहा है, आइदर सामने वाला सेल हो या पीछे वाला हो, ठीक है, या राइट साइड वाले हो या लेफ्ट साइड वाले हो, उसके साथ चैनल फॉर्म करने के पीछे पर्पज रहता है, जो कम्युनिकेशन करे या कोई भी मटेरियल का ट्रांसफर करे, ठीक है, तो वो पर्पज रहता है। अलाउज द पासेज ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब क्या, आयंस तो सब जानते हो, क्या होता है आयंस, चार्ज पार्टिकल ऑफ, उसको बोलते हैं हम आयन चार्ज पार्टिकल्स। वो क्या करता है, उसका जो सेल में अगर कम हो गया हो तो उधर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल मीन्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेल कम्युनिकेशन के लिए हम लोग देते हैं ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व सेल से, तो उसके बारे में आपका ये बोल रहा है, ठीक है। फिर आपका एसेंशियल फॉर सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन, एग्जाम्पल कार्डियक टिश्यू, मतलब क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन में भी ये आपका हेल्प करता है, जो कि मेनली कहाँ पे होता है, हार्ट वाले टिश्यू में, ठीक है। इसके अलावा और क्या है आपका समरी, जो क्या क्या सब आज के टॉपिक में कवर किए, तो पहला सेल जंक्शन क्या होता है, हाँ, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू और मोर एडजेसेंट सेल्स टू फॉर्म्स ए चैनल फॉर प्रॉपर सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन, पर्पज तो वही होता है ना, ठीक है।
उसके बाद और क्या करता है, ये आपका सेल का मतलब लाइफ मेंटेन करता है, लाइफ साइकिल को मेंटेन करके रखता है, उसका जो स्पेसिफिक सेल का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे। ठीक है। इच जंक्शन हैज स्पेसिफिक रोल्स इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, मीन्स क्या, जो आपका क्या चीज, हाँ, वो भी टेम्परेचर रेगुलेशन में भी आपका ये हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा और क्या है आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शन। कितने टाइप के जंक्शन थे, 5 टाइप्स के। कौन कौन सब थे? टाइट कैम जंक्शन। ठीक है। तो टाइट जंक्शन में क्या था, मतलब एक सेल अपने एडजेसेंट सेल मतलब सामने वाला सेल से टाइटली अटैच रहेंगे। किससे रहेंगे? प्रोटीन से रहेंगे। कौन से प्रोटीन? क्लोडीन एंड ऑक्लोडीन, दो प्रोटीन थे ना, इससे टाइटली अटैच रहेंगे। और उसका पर्पज क्या है? लीकेज को प्रिवेंट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन क्या था? एडहेरेंस जंक्शन। एडहेरेंस जंक्शन नाम से ही पता चलता है, मतलब एडहेसिव मीन्स चिपकाना या चिपका हुआ, मतलब एक सेल अपने सामने वाले सेल या पड़ोसी सेल बोल सकते हैं, उससे क्या रहेंगे, मतलब कि चिपके रहेंगे, जो कि हमारा एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एडहेरेंस जंक्शन में क्या होता है आपका, जो सेल ए सेल बी आपस में, मतलब क्या, जो एक ब्रिज फॉर्म करेगा, किससे? माइक्रोफिलामेंट से, जो कि एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, जो कि मेनली हमारा कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। ऐसे का जैसा सेम फंक्शन आपका किस में रहेंगे? डेस्मोसोम में एंड हेमीडेस्मोसोम में। बस अंतर क्या हो जाता है आपका, डेस्मोसोम में जो आपका प्रोटीन जो है क्रेटिन प्रोटीन रहेंगे, माइक्रोफिलामेंट जो फॉर्म होते हैं उसमें, और जो है वो स्पाइक्स जो होगा वो इरेगुलर होगा, इधर उधर निकला हुआ स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है। और हेमीडेस्मोसोम में क्या था? हेमीडेस्मोसोम में क्या था, जो आपका बेस मतलब क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैच रहता है। और लास्ट वन क्या था? गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन में क्या था, जो सेल मतलब क्या, जो एडजेसेंट एक सेल अपने सामने वाले सेल से थ्रू चैनल मतलब अटैच रहते हैं या लिंक रहते हैं। पर्पज क्या रहता है? आयंस का ट्रांसफर करना या माइक्रोमोलिक्यूल्स का, और फ्लूइड का बैलेंस करके रखना, और सिग्नल का ट्रांसमिट करना। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।